भगवान बोले अति प्रसन्न मोहि जानी। अब देखो पहला वार्तालाप परमात्मा के भक्त से, जरा देखिए आप क्या दृश्य खींचा है तुलसीदास जी ने। भगवान प्रसन्न हुए और बोले तुम मुझको प्रसन्न जान के मांगहु बर जो भाव, तुम्हारे मन में जो भाव है वर मांग लो। मन महादानी अनुमानी, अपने मन में मुझे प्रसन्न जानकर और मुझे महादानी मानकर तुमको जो मन में भाए वो मांग लो। क्या भगवान की भी बात करने का ढंग। वो कह रहे हैं देखो मनुष्य रूपा मुझे प्रसन्न जानकर महादानी मानकर जो मन में आए मांग लो। भगवान अपने आप को महादानी बोल रहे हैं, दानी तो बहुत है लेकिन भगवान कह रहा है मैं महादानी हूं। मैं जब देता हूं तो लिमिट क्रॉस कर देता हूं, मांगो क्या मांग रहे हो। जैसी भगवान बोले तो सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी। भगवान के वचन सुन के दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। धरी धीरज बोले मृदु बानी, धीरज रखा, परमात्मा खड़ा है सामने, कांप रहे, हाथ जोड़ के भगवान से कहते नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। आपके चरणों को देख के ऐसा लगता है हमारे तो सारे ही काम, हमारी तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। क्या मांगे महाराज। एक लालसा बड़ी उर्माही, एक लालसा जरूर हमारे मन में थी, सुगम अगम कहीं जाति सो नाही। पर अब क्या करें महाराज, दीनता के कारण बोलने में नहीं आ रहा। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, आपको जो ठीक लगे आगम लाग मोहि निज कृपनाई। हमसे तो बोलते भी नहीं बन रहा है, आप कह रहे मांग लो। अब हम क्या मांगे महाराज। तो आप तो एक काम करो, जो आपको ठीक लगे वो ही दे दो। देखो बात क्या डील चल रही, जरा देखना। दोनों ही कलाकार हैं, भगवान भी कम नहीं पढ़ते और भगत भी कम नहीं पढ़ता है। आप तो व्यापारी लोग हो, आप जब डील करते हो तो कितने ट्रेंड, आपको तो बचपन से ट्रेनिंग दी जाती। ग्राहक कैसे तोड़ना, बाजार कैसे मोड़ना, भाव कैसे घटाना, ये कितने। जरा दोनों की बातचीत सुनने का महाराज आपको जो ठीक लगे वो दे दीजिए, क्योंकि दीनता के कारण मुझसे मांगते नहीं बन रही। सही बात है भाई, कोई गरीब आदमी हो और आप उससे मांगो तो वो अपनी हैसियत की मांगेगा। उसने गरीबी में जो देखा होगा वो मांग लेगा, कह देगा 100-500 रुपए दे दो, जबकि देने वाला पूरी दुनिया देने को तैयार है। पर जिसकी जितनी अकल होगी, हैसियत होगी, जथा दरिद्र विविध तरु पाई। वो कहते हैं जैसे किसी को कल्पवृक्ष मिल जाए तो क्या मांग सकता है। समझ ही नहीं आ रही महाराज, समझ ही नहीं आ रही है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मरोत स्वामी। आप अंतर्यामी हैं, आप मेरे मनोरथ को जानते हैं, आपको जो ठीक लगे आप दे दीजिए। भगवान समझ गए कि भगत कंफ्यूज हो रहा है, परेशान हो रहा है, डिस्टर्ब। ऐसा होता है, बड़ी हस्ती सामने आए तो बोल बंद हो जाते हैं अपने। भगवान समझ गए तो भगवान ने मनु से कहा सकुच बिहाई मागु नृप मोही। सकुच बिहाई, राजा संकोच छोड़ दो। संकोच के दो अर्थ होते हैं, एक तो आप सीमा से बाहर मांग न सकें, और संकोच का दूसरा अर्थ होता है कंफ्यूजन, भ्रम। भगवान जान गए ये बोल नहीं पा रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा, तो कहते हैं मोरे नहीं अदय कछु तो ही। राजा संकोच छोड़ो, मेरे लिए इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है अदेय हो, मैं सब दे सकता हूं। तुम मांग के देखो। तुम जोड्यूज हो रहे हैं, डर रहे हैं। तब मनु जी ने बोलना शुरू किया भगवान की प्रेरणा से, और मनु जी एक के बाद एक 7 बातें बोलते हैं भगवान से। आइए देखें क्या बातचीत चल रही है। वो कहते हैं महाराज पहली बात आपके चरण की है। तीसरा कह नहीं पा रहे क्योंकि बड़ी कठिनाई लग रही है आपको देख के बोलने में। चौथा आपके लिए तो सब कुछ आसान है। पांचवा मेरे लिए तो मांगना भी बहुत कठिन है। छठा मेरे मन में संशय बहुत ज्यादा हो रहा है इस समय। और सातवां आप अंतर्यामी हैं, तो आपको जो ठीक लगे आप दे दो, आपकी जो इच्छा हो आप दे दो। फिर वो कहते हैं आपसे क्या छुपाना महाराज, दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहें सती भाव। जब भगवान ने कहा मांग लो मैं खड़ा हूं, तब राजा ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आपसे क्या छुपाना। अब देखो धीरे से पत्ते खोले। अब ऐसा क्यों बोला आपसे क्या छुपाना, मतलब कुछ ना कुछ छुपाया होगा इतनी बातचीत में, भूमिका में। वो भी राजा थे, कोई कम पड़ते थे क्या, सब मालूम था उनको।
अब बोल रहे हैं। अब भगवान ने कहा देखिए क्या बोल रहा है ये। तो उन्होंने कहा अब आपसे क्या छुपाना। हाँ, भगवान ने कहा चलो खोल दो, सब खोल दो, मांगो क्या मांगते हो। तब राजा ने हाथ जोड़ के कहा, चाहे तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। जैसे उनने, अच्छा इस पंक्ति के दो अर्थ निकल आते हैं। एक है चाहूं तुम ही, एक तो तुम्हारे समान, फिर वो कहते हैं समान सुत। तो एक तो आप पुत्र बन के आओ या आपके समान कोई पुत्र बन जाए। जैसे ही उन्होंने बोला कि आपके समान या आप ही हमारे पुत्र बन के आइए, अब आपके क्या छुपाना है, या तो आप ही को आप पुत्र बना दो या आपके जैसा पुत्र बना दो। भगवान को लगा कि मैं तो समझ रहा था इसमें अकल नहीं है, तो ज्यादा ही अकलमंद निकला। अब भगवान को लगा, भगवान ने उस दिन सोचा कि ये तो कह रहा है कि मेरे ही समान पुत्र या मैं ही बन के आ जाऊं। तो भगवान ने कहा देखो आपू सरिस खो जाऊं कहूं जाई। भगवान ने कहा आप कहते हैं आपके जैसा पुत्र मिल जाए, तो भैया मेरे जैसा खोजने कहाँ जाऊंगा मैं, क्योंकि दुनिया में मेरे जैसा कोई है ही नहीं। आपू सरिस खोजू कहाँ जाई, कहाँ खोजने जाऊंगा, मेरे जैसा कोई नहीं है। तो मनु जी ने कहा ये सरदर्द आपका है। आपने कहा मांग ले, तो हमने मांग लिया। हमने मांग लिया कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। अब आप कह रहे हो आपके जैसा नहीं, तो भाई आप ही सोचो आपको क्या करना। भगवान समझ गए इसके जैसे अगर 5-7 भगत पैदा हो गए दुनिया में, तो मैं पृथ्वी पे ही घूमता रहूंगा, पहुंच ही नहीं पाऊंगा। आज बंबई में पैदा हो जाओ, कल चेन्नई में हो जाओ, परसों अमेरिका में हो जाओ, ये तो कैसे कैसे भगत निकले। भगवान ने कहा भाई देखो मेरे जैसा तो कोई होता नहीं है इस संसार में। वे तो हाथ जोड़ के खड़े थे, न पत्ता तनय होब मैं आई। उन्होंने कहा बेटा मेरे जैसा तो कोई होता नहीं है, पर मैंने तुझे वचन दिया है तो मैं ही तेरा बेटा बन के आ जाऊंगा। बस भगवान ने कह दिया।